सिंध हुकूमत का जो भी कोशिश था हर फोरम पे चैलेंज किया गया। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम से कम वो दूसरों की कोशिश को अंडरमाइन नहीं करते। किसको जिम्मेदार ठहराओ कि पाकिस्तान की पर कैपिटा डेली मोर्टेलिटी रेट भारत से आगे है। वफाक ने कोरोना के खिलाफ हमारी कोशिशों को जबरदस्ती सबोताज किया। अब वजीर आजम कहते हैं कि फैलाव नहीं रोक सकते। टिड्डी दल के मामले पर सिंध को लावारिस छोड़ दिया गया। गरीब का नाम लेकर अमीरों के लिए काम किया जा रहा है। स्टील मिल्स मुलाजमीन को बेरोजगार नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। In 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। रहमान मलिक और यूसुफ रजा गिलानी की इल्जामात की तरदीद। किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर इल्जामात लगाए गए। कानूनी कार्रवाई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। तर्जुमान रहमान मलिक, क्या वजीर आजम का ओहदा रखने वाला ऐसा कर सकता है? बातों का जवाब देना भी तौहीन है। जयाले रहनुमा का रद्द अमल। सिंथिया रिची के बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात। पीपल्स पार्टी की अमरीकी खातून के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने नोटिस जारी कर दिया। FIA और PTA हुकाम की भी 9 जून को तलबी। मौजूदा हुकूमत चूँकि धांधली की पैदावार एक नाजायज़ हुकूमत है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर खुद को नाअहल साबित कर चुकी है, नेब की तरफ से अपोजिशन कायदीन के खिलाफ एक तरफा मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। 18वीं तरमीम में रद्द बदल मुस्तरद। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार। अपोजिशन के खिलाफ एक तरफा कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। मौलाना फजलुर रहमान का लॉकडाउन मुतासरीन को जामे रिलीफ देने का भी मुतालिबा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। जो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। देखें क्या एपिसोड है। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। शुगर स्कैंडल में मुलव्वस तमाम अफराद जेल जाएंगे। शहबाज शरीफ के भी दोबारा अंदर जाने की पेशगोई। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में रेगमाल जरूर मारा गया। इमरान खान को मफाहमती किरदारों से कोई दिलचस्पी नहीं। शेख रशीद। एक बदबूदार इंजन जो है उसने भी शेख रशीद जिसका नाम है, उसने भी आज बहुत कुछ जो है वो अपनी इखलाकी तरबियत और अपनी बातों के मुताबिक करने की कोशिश की। गुस्सा बहुत आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनके लेवल तक जाना बड़ा मुश्किल है। उनके मुताबिक जो है हमारी सियासत ख़त्म हो गई है, हमारी सियासत ख़त्म हो गई है, तो बार बार आपको तकलीफ क्यों होती है बात करने की? शेख रशीद, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। शहबाज शरीफ की एक सरगर्मी से आपकी जान निकलती है। आटे का मामला चीनी स्कैंडल से बड़ा है। इमरान खान की नाअहली की सजा पूरा मुल्क भुगत रहा है। अज़मा बुखारी और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां। 20 किलो आटे का थैला मजीद 50 रुपए महंगा। 35 रोज के दौरान कीमत 170 रुपए बढ़ गई। 15 अप्रैल को 805 रुपए में मिलने वाला थैला 975 रुपए का हो गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार।
کہیں پمپس بند کہیں اوپن، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، سپلائی جلد سے جلد بحال کرنے کا مطالبہ۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20% کٹوتی کی جائے، IMF کا حکومت سے مطالبہ، پاکستان نے صاف انکار کر دیا۔ ملازمین اور پینشنرز کو مہنگائی کی شرح سے محفوظ رکھنا ضروری ہوگا، عالمی ادارے کو جواب۔ وبا کا پھیلاؤ کو روکنا ابھی بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ ہمارا سب سے جو طاقتور ہتھیار ہے ایک بحیثیت من حیث القوم، وہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ گزشتہ 100 دن میں 1900 پاکستانیوں کی جان جانا تکلیف دہ۔ وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنا اولین ترجیح۔ جو لوگ حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کر رہے وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، چاہتے ہیں زندگی کا پہیہ چلتا رہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا۔ کوشش ہے صرف ان علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے جہاں کیسز زیادہ ہوں۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کی حفاظت اولین ترجیح ہے، معاون خصوصی ظفر مرزا کی پریس بریفنگ۔ سندھ میں کورونا کے مزید 19 مریض جاں بحق، تعداد 634 ہو گئی، 58 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ مراد علی شاہ کی لوگوں سے ایک بار پھر احتیاط کی اپیل، سروسز ہسپتال کراچی میں کورونا یونٹ قائم کرنے کی ہدایت۔ کورونا تیزی سے جانے لینے لگا، پہلی بار ایک دن میں 97 اموات، اب تک 1935 شہری جاں بحق، ملک بھر میں 93,983 کیسز، پنجاب میں 35,308، سندھ میں 34,889، خیبر پختونخوا 12,459، بلوچستان میں 5,776 افراد وائرس کا شکار، 32,581 مریض صحت یاب۔ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد ہی وبا پر قابو پانے کا واحد طریقہ۔ جہاں SOPs کی خلاف ورزی ہوگی وہاں ایکشن ہوگا۔ عوام کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی کمی نہیں، اجمل وزیر۔ جعلی اکاؤنٹس کیس، نیب نے معاملہ بھیج دیا۔ سولر لائٹس کے غیر قانونی ٹھیکوں کی تحقیقات پر 28 سوالات، 2 ہفتوں میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ دوبارہ طلبی کا فیصلہ جواب کی روشنی میں کیا جائے گا۔ کرپشن فری پاکستان کی منزل کا تعین ہو چکا، کسی لالچ، دھونس اور دھمکی میں نہیں آئیں گے۔ لاتعداد کیسز کے متعلق کہا گیا یہ انتقامی کارروائیاں ہیں، لیکن ان مقدمات میں عدالتوں نے ضمانتیں مسترد کیں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال۔ پنجاب حکومت کا ایک اور اہم اقدام، ٹریفک چالان کی ادائیگی کے لیے ای سسٹم، ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹائم شیڈولنگ نظام کا افتتاح۔ نئے سسٹم سے عوام کے لیے آسانی، جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ تحریک انصاف کی پالیسی ہے، عثمان بزدار۔ پنجاب میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری، متاثرہ علاقوں کا تعین کر کے ٹارگیٹڈ اسپرے۔ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے، فیاض الحسن چوہان۔ CDWP نے ML1 منصوبے کی منظوری دے دی، معاملہ ایکنیکو لاگت کا تخمینہ 7 ارب 20 کروڑ ڈالر، 1872 کلومیٹر ریلوے ٹریک کی اپ گریڈیشن بھی ہوگی۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ۔ اور لاہور، گجرانوالہ، شیخوپورہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، کئی شہروں میں رمجھم سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان۔ سری نگر، اننت ناگ اور جموں میں بھی موسم ابرآلود۔
खिलाफ हमारी कोशिशों को सबोताज किया। वजीर आजम कहते हैं कि कोरोना का फैलाव नहीं रोक सकते। टिड्डी दल के मामले पर सिंध को लावारिस छोड़ दिया गया। कहा कि स्टील मिल्स मुलाजिमीन को बेरोजगार नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि स्टील मिल मुलाजिमीन को बेरोजगार करना इंसानियत की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल कर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। हुकूमत ने डॉक्टर्स, नर्सेज और अवाम को तनहा छोड़ दिया है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को सिक्योरिटी अलाउंस मिलना चाहिए। बिलावल ने ये मुतालबा भी किया। पाकिस्तान में कुछ लोग, क्या हमारा वज़ीर आज़म कहते हैं कि पाकिस्तान में अब कोरोना वायरस फैल चुका है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसको रोकने के लिए और हमें बस इसके साथ अब जीना पड़ेगा। एक बात हमें क्लियर करना चाहिए कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने ना सिर्फ फैलाया गया, ज़बरदस्ती फैलाया गया। पाकिस्तान के मेन शहरों में कराची, क्वेटा, लाहौर और पेशावर में ये वबा फैल रही है, तेज़ी से फैल रही है। तो कम से कम हमारा मेन सिटी से बाहर ना जाए। हमारा ये कोशिश सैबोटाज ज़बरदस्ती करवाया गया। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से ज़बरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। सिंध हुकूमत का जो भी कोशिश था हर फोरम पे चैलेंज किया गया। अगर वफाक ने खुद नहीं काम करना था तो कम से कम वो दूसरों की कोशिश को अंडरमाइन नहीं करते। लेकिन ये सब कुछ हुआ। हमारा बयानिया आपके सामने, वफाक का बयानिया आपके सामने। अब मैं किसको ज़िम्मेदार ठहराऊं? मैं किसको ज़िम्मेदार ठहराऊं कि पाकिस्तान की पर कैपिटा डेली मोर्टेलिटी रेट भारत से आगे है? किसी को ये जिम्मेदारी उठाने पड़ेगा कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के नर्सेस आज तक चीख रहे हैं। उधर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक ने सिंथिया रिची के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। पीपी रहनुमा के तर्जुमान का कहना है कि साबिक वज़ीर दाखिला अमरीकी खातून के मन घड़त बेहुदा इल्ज़ामात के जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि खातून ने बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात लगाए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के संगीन इल्ज़ामात। पीपी रहनुमाओं ने इल्ज़ामात को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है खातून ने बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात लगाए। उनके बेटों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसकी वजह से खातून उन्हें निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म का ओहदा रखने वाला ऐसी हरकत क्यों करेगा? वो ऐसे इल्ज़ामात का जवाब देना भी तौहीन समझते हैं। मेरा बेटा अली हैदर गिलानी मेंबर पोलिटिकल असेंबली और मेरा बेटा अली कासिम, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो साहबा के खिलाफ जो इन्होंने इल्ज़ामात लगाए उसके ऊपर डेफमेशन में चले गए और दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ द डेफमेशन व्हिच वाज फाइल्ड बाय माय सन अली हैदर गिलानी के ये रिएक्शन उनका आया है। अदरवाइज जो उन्होंने ये कहा कि मैंने दस्तराजी की इन द प्रेसिडेंसी, आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर का आदमी हो, वो भी प्रेसिडेंसी में जाकर इस किस्म की हरकत करता हो, तो मैं और 11 और कितने सालों के बाद ये आज बात करी, व्हाट वाज शी डूइंग इन द प्रेसिडेंसी। तो इसलिए मैं ख़वातीन का बहुत एहतराम करता हूँ। इसके ऊपर जवाब देना भी इट्स अ ह्यूमिलिएशन देन डिस्ग्रेस। इधर साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के तर्जुमान ने बयान में कहा साबिक वज़ीर दाखिला अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के मन घड़त बेहुदा इल्ज़ामात के जवाब देना अपनी तौहीन समझते हैं। तर्जुमान ने कहा सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी खातून के बेहुदा और नाजिबा इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। रहमान मलिक के बेटों ने अमरीकी खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और हत्या के इज्जत का दावा दायर करने के लिए कानूनी राय मांग ली है। अमरीकी खातून के इल्ज़ामात बदनीयती पर मबनी है जिसका मकसद
सेनेटर रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि सिंथिया ने रहमान मलिक के खिलाफ नाजेबा इल्जामात किसी मखसूस फर्द या गिरोह के उकसाने पर लगाए हैं। इल्जामात उस वक्त सामने आए जब बहैसियत चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला अमरीकी खातून के बेनज़ीर के खिलाफ लगाए गए इल्जामात का नोटिस लिया। अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया रिची के बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी ने मुकदमा दर्ज न करने पर सेशन जज को दरख्वास्त दे दी है। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज जहांगीर आवान ने सिंथिया रिची को नोटिस जारी कर दिया है। FIA और PTA को भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अदालत ने 9 जून तक जवाब तलब कर लिया है। अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया रिची ने बेनज़ीर भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। उधर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने शहबाज शरीफ के गिरफ्तार किए जाने की पेशगोई कर दी। उनका कहना है कि शुगर स्कैंडल में मुलव्वस तमाम अफराद जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातों का किरदार सिर्फ मीडिया खेलना रह गया है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में रेगमाल जरूर माया गया। इमरान खान को मफाहमती किरदारों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने आपको कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ घर में ही थे, पिछले कमरे में छुपे हुए थे। अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। जो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। चीनी और आटा जो है वो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियां जो हैं सवाए मीडिया खेलने के उनका कोई रोल नहीं है। शहबाज शरीफ एक मफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं और इमरान खान को कोई दिलचस्पी नहीं है किसी मफाहमती किरदार। कुछ थोड़ा माल ज़रूर मारा गया है, कोई रेगमाल 6 नंबर का लगाया गया है क्योंकि वहाँ जाके प्लेटें ठीक थी। लेकिन मैं इस बात का हामी हूँ कि अगर चला गया तो चला गया। देखें क्या एपिसोड है। शहबाज शरीफ का केस सीरियस है, उसे जेल जाना है। वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो उनकी कंपनी की मशहूरी हो रही है, उनकी